चलो जी एक बार 27 क्वेश्चन देखेंगे शेयर्स का। थोड़ी स्पीड से करेंगे ताकि एक बार चेक हो जाए। तन में बुक दे दो अच्छे। चलो गुड इवनिंग केशव, बैग कर ले थोड़ा सा और सो जो है तो वैसी जगह तो। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। उस दिन मैंने तुम्हें बता दिया था ऑथराइज्ड कैपिटल का कोई भी काम नहीं है, वो तो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी रेज कर सकती है। डिवाइडेड इनटू 10 ईच। कंपनी इशू कितने करना चाह रही है शेयर्स? 50,000 शेयर्स। प्रीमियम कितने का? ₹3 का। एप्लीकेशन पर ₹3 है, अलॉटमेंट पर ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पर ₹3 हैं, बाकी जो बैलेंस है जरूरत होगी तो रिक्वायर्ड तो मंगवाएंगे। मतलब निकाल तो लेंगे फाइनल कॉल की, बट फाइनल कॉल की एंट्री करने की जरूरत नहीं होती जब ऐसे लिखा हो। नाउ एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। हाँ जी, अप्लाइड एंड अलॉटेड, स्पेस छोड़कर। कंपनी कितने देना चाहती है? 50। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? 60। अब स्पीड खींचे थोड़ी सी, अब सबको पता है कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है। अप्लाइड 60, बट कंपनी के पास कितनी? ओनली 50। नो डाउट ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कंपनी को कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी हैज डिसाइडेड 40 को फुल, 40 को 40, नेक्स्ट 15 को 8, 15 को 8 एंड 5,000 को 2,000, 5,000 को 2,000। 20 और 40 60, 8 2 10 और ठीक है। ये प्रोराटा है, ये भी प्रोराटा है, बट कुछ वर्डिंग लिखी गई है। प्रोराटा अपना क्या कहते हैं वैसे? एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स फर्दर, फर्दर कहाँ तक? अलॉटमेंट तक। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो स्टिल उसके बाद बचेगी तो हम उसको कॉल में ले जाएंगे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, अदरवाइज हम उसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट, रिफंड कर देंगे। क्लियर? बट अब क्वेश्चन में क्या लिखे रजे? 15 को कितने दे दो? 8,000। बच्चे जिसने बुक नहीं ली है मेक श्योर आज बुक ले लो ताकि क्वेश्चन ढंग से करने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज से होमवर्क मिलेगा। 15 वाले को कितने मिले हैं? ये प्रोराटा है प्रॉपर। 5 वाले को कितने मिले हैं? बट इसका लिखा है एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, मीन्स इसका जो एक्सेस पैसा है वो अगली कॉल में मतलब अलॉटमेंट में यूटिलाइज नहीं होगा। क्या करा जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्योंकि ये। चलिए, इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर नहीं पता लगा होगा कुछ भी तो एक बार चेक तो कराने पड़ेगा मुझे। क्लियर? समझ गए? इसका एक्सेस मनी क्या है? वो अलॉटमेंट में यूज नहीं होगी, बट इसकी अमाउंट यूटिलाइज हो जाएगी। बट हम अपने आप कहाँ तक यूटिलाइज करेंगे? ओनली अलॉटमेंट तक। अगर उसके बाद भी बचा तो क्या करेंगे? हाँ, रिफंड। हाँ, कॉल में नहीं लेके जाना। एप्लीकेशन बोलो अच्छे कितने की है पर शेयर? एप्लीकेशन 3 की। अलॉटमेंट कितने की है? फर्स्ट कॉल कितने की है? तो प्रीमियम 3 के। हाँ जी, सेकंड कॉल टोटल बनेगा 13, दैट इज 10 + 3, 5 3 8, 8 और 3 11। फाइनल कॉल कितने की है? 2 की। बट वो रिक्वायर्ड होगी तो कहा है उन्होंने, अदरवाइज हमें उसकी एंट्री करनी नहीं है। आगे पढ़े राजे। तो फेल तो है कुछ। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड। अलॉटमेंट सभी की आ गई है, बट जब फर्स्ट कॉल बनी तो 100 शेयर्स पर नहीं आई। तो 100 शेयर्स पर सर कुछ नहीं लिखा, इन्होंने बताया तो है नहीं अप्लाइड अलॉटेड कौन सी है ये वो। उन्होंने क्या कहा? फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पर नहीं आई? 100। अब जरा ध्यान से बात सुनना, क्या फेल बोली उन्होंने? फर्स्ट कॉल। इस वाली का तो एक्सेस पैसा हमने वैसे ही क्या कर दिया होगा? रिजेक्ट। इसका पैसा एक्सेस सिर्फ अलॉटमेंट तक जा रहा होगा। कहां तक जा रहा होगा? इसका एक्सेस अमाउंट जा रहा होगा अलॉटमेंट में, तो कॉल में तो नहीं कुछ गया होगा, वो तो हम देख लेंगे वैसे। तो कॉल मनी में कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो कॉल मनी तो क्या होगी? सीधी फेल होगी। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो इस कैटेगरी का हो चाहे इस कैटेगरी का हो। कॉल मनी में कुछ भी एक्सेस एडजस्ट नहीं हुआ होगा, तो कॉल मनी तो क्या हो जाएगी? प्योरली फेल। चलो फिलहाल देखेंगे अभी, क्योंकि कैटेगरी नहीं बताई है।
बट ये तो हमें पता ही है ना कि एक्सेस अमाउंट अगर आई भी होगी इसमें तो भी हमने किस में लेकर गए होंगे, अलॉटमेंट के बाद। कॉल क्यों बोल रहे हो, कॉल में नहीं लेकर गए होंगे। एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के बाद हमने क्या कर दिया होगा, रिफंड, रिजेक्ट। कॉल में तो गया, तो इसके 100 शेयर्स पे जो कॉल फेल है, फर्स्ट कॉल फेल है, क्या इसका कुछ आ गया होगा ऑलरेडी, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा। इसकी फर्स्ट कॉल पूरी की पूरी क्या हुई होगी, फेल ही हुई होगी। मेरी बात समझ आ गई सबको, क्योंकि कॉल मनी में एडजस्ट हमने नहीं किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है। तो कॉल मनी तो बंदे की क्या होगी, पूरी की पूरी फेल होगी। आगे बात समझ। तो 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल फेल है। बच्चे बिना बात से कोई भी बच्चा यस ना बोले कि सच क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, बाद में अगर तुम कहोगे सर ये टॉपिक करवा दो, मुझे शेयर्स करवा दो, मैं करवाना भी चाहूँगा तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पीड से नहीं करवा पाऊंगा तब। हाँ जी, 2 प्रोराटे हैं। पहला प्रोराटा बोलिए, बोलो 15 को 8, याद है ना, एक्सेस एप्लीकेशन सेम वर्डिंग चलेगी हमेशा। हाँ जी, कितने एक्सेस, जल्दी बोलो फटाफट। 7000 इंटू 3, एक्सेस कितना देकर बैठे, 21,000। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, हाँ जी, कौन से शेयर, 8000। कितने की अलॉटमेंट, 5 की। कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। 21 के सामने एरो डाल के क्या लिख देंगे, एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। बिल्कुल क्लियर। सेकंड मेन प्रोराटा कौन सा है बच्चे अपना, बोलो 5 को 2, एक्सेस एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशन कितने शेयर किए, जल्दी बोलो, इंटू 3। कितना एक्स्ट्रा दिया इसने, एक मिनट, कितना एक्स्ट्रा दिया, जो कि आगे हमने एडजस्ट क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट। 9000 को क्या करने, उन्होंने कहा है कि इसका जो भी एक्सेस होगा उसको क्या कर देना, रिजेक्ट। आगे बच्चे समझ। चलो बस इसकी तो 100 पर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल फेल है, सीधी दिखा देंगे। मींस कॉल मनी में तो वैसे भी कुछ भी नहीं गया और हमने वैसे भी लेकर नहीं जाना था। एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं सुनना स्टार्ट करूंगा बार बार अब साथ साथ। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री में कौन से शेयर यूज होते हैं, अप्लाइड, कितने हैं, इंटू 3, 1,80,000। रणवीर पूछूंगा मैं साथ साथ, सिर्फ नोट नहीं करना। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 180। एक बार पेन उठा लें, क्योंकि हमें याद है कौन से शेयर देखने हैं अब, अलॉटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर, 50 इंटू 3, 1,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना गया राजे, 21,000 टू बैंक अकाउंट। एक सेकंड, यहाँ से कुछ रिजेक्ट, यहाँ से तो कुछ रिजेक्ट नहीं हुए, बोलो, बस यहीं से रिजेक्ट हुए हैं। कितनी अमाउंट, अपने आप टैली हो जाएगी, बस तुम ठीक करके लिखते रहना। आगे बच्चे समझ। जितना भी एक्स्ट्रा था, इसका एक्स्ट्रा जो था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा, इसका जो एक्स्ट्रा था किसमें चला गया, बोलो अलॉटमेंट। इसका जो एक्स्ट्रा था हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज। हाँ जी, कौन से शेयर देखते रहने हैं, 50,000 इंटू 5, 250 इंटू 2, 1 लाख इंटू 3, 150। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने की अलॉटमेंट थी, वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। कितने की वेट कर रहे हैं, फेल किसी की अलॉटमेंट नहीं हुई। $50,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू, 1,50,000।
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल वर्ड मत बोल देना, फाइनल कॉल अलग है वैसे, पर एंट्री नियम करेंगे उसकी। हाँ जी, फाइनल कॉल कितने की वेट कर रहे हैं? पूरी 150 की, जिसमें से एक शेयर होल्डर कितने शेयर लेकर बैठे हैं? जिसकी 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल फेल है, 100 इंटू 3, 300 फेल हो गया, 1,49,700। करो चे नोट जल्दी से। किस किस का ठीक था पूरा है ऐसे ही यहाँ तक? खैरी मैं तो आई हूँ ठीक है, हाँ तू तो आई है, चलो। हाँ जी, सुनो चल ध्यान से, बिल्कुल सीधे हो जाओ। अब जो हमने टॉपिक किया, हमने ये कहाँ तक का टॉपिक कर लिया कि जब कोई शेयर होल्डर की कोई भी चीज़ फेल हो जाए, या तो अलॉटमेंट फेल हो जाए या कॉल मनी फेल हो जाए, तो हमने यहाँ तक का तो क्वेश्चन कर लिया कि हमने किसी शेयर होल्डर की क्या हो गया, कुछ ना कुछ फेल हो गए हैं। और ऐसे केसेस भी हमने कर लिया, फुली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा भी हमें अच्छे से आ गया समझ। अब क्या है कि जब किसी शेयर होल्डर की कोई चीज़ फेल हो जाए तो कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेगी। क्या कर लेगी? फोरफिट मीन्स जब्त कर लेगी उसके शेयर्स। तो एक चीज़ तो तुमने भी उस दिन बोली थी कि एक चीज़ तो हर एक शेयर होल्डर डेफिनेटली पे करेगा, क्या? एप्लीकेशन मनी। क्योंकि एप्लीकेशन पे करने से पहले तुम उसको जानते भी नहीं थे, हम जानने उसको तब लगे जब उसने हमें क्या दे दी, एप्लीकेशन मनी। फिर हमने क्या, अलॉटमेंट दे दे भाई। फिर शायद वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया, कॉल की वेट करी कि चलो कॉल दे देगा साथ में अलॉटमेंट दे जाए, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया। चलो सेकंड कॉल तक की वेट कर लेते हैं कि अब दे जाएगा पिछले पैसे और ये भी दे जाएगा, वो भी नहीं दे पाया। फिर उठा के उसके शेयर हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए। सर यानी कि आखिरी तक वेट करें? क्वेश्चन में लिखा होगा, कंपनी की पॉलिसी है। तो अलॉटमेंट फेल हुई, नहीं दे पाया, साथ के साथ कंपनी ने क्या कर लिया, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। अलॉटमेंट फेल हुई, फर्स्ट कॉल फेल हो गई, फर्स्ट कॉल तक की वेट की, नहीं दे पाया, कंपनी ने इमीडिएटली उसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंपनी ने उसके शेयर कब फोरफिट किए हैं। सर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? यस, एंट्रीज में अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, जो बताऊंगा। तो मीन्स हमने क्वेश्चन में ये देखना है कि फोरफिट कब कर रही है। पहले बेस बना लेते हैं पूरे टॉपिक का कि कब फोरफिट कर रही है। समझिए बात बिल्कुल, फेल होते ही फोरफिट कर लिए या अगली भी कोई चीज़ फेल हो रही है तब फोरफिट कर रही है। आगे बात यहाँ तक समझ। तो सर अगर फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट थी, फर्स्ट कॉल थी, सेकंड कॉल थी, अलॉटमेंट फेल हुई, फर्स्ट कॉल फेल हुई और इमीडिएटली कंपनी ने फोरफिट कर लिए, तो कंपनी के पास कितनी अमाउंट आई होगी? सिर्फ एप्लीकेशन की आई होगी। और सामने वाला पर्सन डिफ़ॉल्ट किस किस में काउंट होगा? सिर्फ अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में। सेकंड कॉल में वो काउंट नहीं होगा, सेकंड कॉल तक का हमने उसको टाइम नहीं दिया था। क्या पता सेकंड कॉल का टाइम देते वो दे देता, वो एक अलग चीज़ हो गई, बट हम उसको डिफ़ॉल्ट किस में मानेंगे? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में। ये बात समझ आ गई? सर एप्लीकेशन दे दियो, अलॉटमेंट दे दियो, फर्स्ट कॉल ना दे पाया हो, फिर फोरफिट हो सकते हैं? हाँ, कभी भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ फेल होने के बाद फोरफिट हो सकती है। ये भी बात समझ आ गई? ठीक है, लिखना। अच्छा, कंपनी ने कर लिया उसके शेयर, फिर फोरफिट होने पर जितना पैसा उसने दे रखा होगा वो कंपनी क्या कर लेगी? अमाउंट जब्त कर लेगी। फिर उन शेयर्स को आगे फर्दर क्या कर देगी कंपनी? री इशू कर देगी। क्या कर देगी? सर री इशू की फिर से वो प्रोसेस चलेगा? नहीं, एक ही एंट्री चलेगी बस री इशू की। क्लियर? तो पहले तो अभी हम कौन सी एंट्री सीख रहे हैं? फोरफीचर की कोशिश करेंगे, फिर साथ के साथ आज कौन सी सीख लें? री इशू की भी, और उसके बाद एक एंट्री। मतलब टोटल कितनी एंट्री सीखनी हमने? नई फोरफीचर, री इशू, और लास्ट होती है अमाउंट ऑफ फोरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो आपके पास नेट बेनिफिट बचा। अब ये भी समझ लो, जब आपने सामने वाले के शेयर फोरफिट किए तो आपको फ़ायदा तो हो गया। फ़ायदा किस चीज़ का हो गया? जो आपने पैसा फोरफिट कर लिया। लाइक एक चीज़ तो पे की है ना, क्या पे किया उसने? एपी, वो अपने पास आ गई। अब वही शेयर हमने मार्केट में रीइशू कर दिए। मान लो आपको फ़ायदा हुआ था 500 का तब, फिर वही आपने शेयर रीइशू कर दिए थोड़े कम में, और वहाँ आपने 100 रुपये का नुकसान उठा लिया। मतलब 100 वाली चीज़ 90 में बेच दी मान लो, तो 100 रुपये का आपको नुकसान भी हो गया। स्टिल आप बेनिफिट में ही हो। कितने बेनिफिट में हो? 400। क्या ये डेली बेनिफिट होगा? +1 में सीखते आए हो तुम,
कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कौन सा होता है? नॉन रेकरिंग, जो रेगुलर नहीं होगा, और उससे जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है दैट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। और रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा होता है? जो रेकरिंग होता है, रेगुलरली होगा, समझ गए? और उससे कौन सा रिजर्व क्रिएट होता है? रेवेन्यू रिजर्व। बट ये प्रॉफिट क्या रेगुलर होने वाला है? नहीं। ये कौन सा प्रॉफिट कहलाया? कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जिसको कि हम किस में डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो तीसरी एंट्री हमने किस चीज़ की डालनी है? जो फोरफिट का हमारे पास बैलेंस बचा है हम उसको बाद में कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो क्या क्या टॉपिक सीखा हमने इसके बाद? फोरफीचर, रीइश्यू, नेट अमाउंट ऑफ फोरफिटेड अमाउंट जो अपने पास बची है। वैसे कितनी अमाउंट फोरफिट की थी? बट 400 का नुकसान हो गया। नेट अमाउंट कितनी फोरफिट की बची? 400। दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आए बच्चे समझ? चलिए तो फोरफिट की एंट्री करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो मतलब फेल वाली अमाउंट तो हमें आती है ना निकालनी। नॉर्मल क्वेश्चन है तो इनटू सीधा हो गया। प्रोराटा का क्वेश्चन है तो वर्किंग बनाकर हमें क्या निकालनी पड़ी? फेल वाली अमाउंट। प्रोराटा के क्वेश्चन में फेल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम? वर्किंग नोट्स बनाकर। क्लियर? बिल्कुल। चलो शेयर्स है, मान लो 100 शेयर्स हैं। सुनते रहो बच्चे बिल्कुल ध्यान से, पूरा क्वेश्चन ही लिखेंगे हम, ठीक है? शॉर्ट में बनाकर समझाऊंगा। एप्लीकेशन है 3 रुपये की, अलॉटमेंट 4 की। ऐसे करो, एक हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, फोरफिटेड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। वो ज़्यादा ठीक चल रहा है, इस करके कर ऐसे कह रहा हूँ। फोरफीचर ऑफ शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, आगे लिखना कंटिन्यू। फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली, फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली issued at par, फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार। उन शेयर को फोरफिट कर रहे हैं जब शेयर किस पर इशू हुए थे? पहले पार पर। ध्यान से समझना। एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 4 की, फर्स्ट कॉल 2 की, फाइनल कॉल 1 की। टोटल कितना हो गया? 10। हर एक स्टेप में अमाउंट सीखते हुए चलोगे। मैंने जो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की बुकलेट दी थी उसमें सिर्फ पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट थे कि तीनों बुक के थे? पार्टनरशिप, ठीक है। इसकी मैं दे दूंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट्स की, बट अभी साथ साथ लिखते हुए चलना। कैसे करना है फोरफिट बहुत अच्छे से समझोगे बिल्कुल। ये किसके बाद एंट्री आ रही है? जब हमने नॉर्मल एंट्री कर चुके जितना हमने क्वेश्चन किया था, फेल हो गए शेयर किसी के, फिर इमीडिएटली उसके शेयर फोरफिट कर दिए, तो क्या एंट्री बनेगी? ध्यान से सुनेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फेल्ड शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स। ये गलती मत कर देना कि हम अप्लाइड शेयर ले जाएं उसके। कौन से शेयर उठाएंगे? उसके अलॉटेड, इनटू कॉल्ड अप मनी, इनटू कॉल्ड अप मनी। लिखते चलना साथ साथ। नंबर ऑफ फेल्ड शेयर्स इनटू कॉल्ड अप मनी। और एक फ्रेश पेज पर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लिखते चलना, जिस चीज़ के लिए मीनिंग बोलूँगा मैं। कॉल्ड अप मनी के लिए लिखने पहले और फिर बताना साथ साथ। कॉल्ड अप मनी इज इक्वल टू, अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो। हमने दो तरीके से शेयर किए थे, या तो एट पार या एट प्रीमियम। मैं पूरी वर्डिंग प्रीमियम के साथ भी बोल दूंगा साथ के साथ। चलो पहले लिखते हैं। कॉल्ड अप मनी इज इक्वल टू, लिखो अब क्या चीज़ है? अप टू फेल अमाउंट। अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं हम, याद हो जाए ताकि। अप टू फेल अमाउंट, अप टू फेल अमाउंट, and that should be, and that should be, and that should be without premium, and that should be without premium। कॉल्ड अप अमाउंट हमने क्या लेनी है? हिंदी में सिंपल बोलें तो जहाँ तक फेल है वहाँ तक कॉल्ड अप है, और उसके अंदर प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड नहीं करनी। क्लियर? चलो मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ, समझाना। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ शेयर्स हम रख लेते हैं। चलो 100 शेयर ही रख लिए हमने। कितने शेयर है बच्चे किसी के?
100 जो कि फेल है। क्वेश्चन में मैंने कहा है, बहुत ध्यान से सुने, क्वेश्चन में अलॉटमेंट फेल है, फर्स्ट कॉल फेल है, सेकंड कॉल फेल है। एक बंदे को कितने शेयर दिए गए थे? ही फेल टू पे अलॉटमेंट, ही फेल टू पे फर्स्ट कॉल, ही फेल टू पे सेकंड कॉल एंड देन ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। दो वर्ड यूज करे मैंने, अभी ध्यान से सुनना है, एक कॉल्ड अप वर्ड यूज कर रहा हूँ और एक पेड अप वर्ड यूज कर रहा हूँ। कॉल्ड अप का मतलब क्या है? मंगवाया कितना गया, और पेड अप का मतलब उसने पे कितना करा। बच्चे पहले तो हम उससे मंगवाएंगे तभी पे करेगा। तो कॉल क्या, एप्लीकेशन तो आई गई थी, हमने उससे क्या मंगवाई थी? नहीं दे पाया। क्या मंगवाई थी? नहीं दे पाया। क्या मंगवाई थी? नहीं पे कर पाया। तो मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ फेल्ड अलॉटेड शेयर, कितने शेयर्स थे? 100 इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी दोबारा लाइन रिपीट करें जरा, क्या बोली है? अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट, चलो इसमें तो प्रीमियम अभी आया ही नहीं है। अप टू फेल अमाउंट, अप टू मतलब तुम अपनी वर्डिंग में लिखो यार, अगर तुम्हें और कोई समझ आएगा तो। मेरे हिसाब से मुझे ये समझ आता था तो मैंने बच्चों को ये लिखवाया और हर साल बच्चों को याद हुआ। ठीक है, उसके बाद तुम अपने आप के अकॉर्डिंग अप टू फेल अमाउंट, जहां तक भी फेल है। कहां तक फेल है इस क्वेश्चन में? सेकंड कॉल तक। कहां तक फेल है? तो सेकंड कॉल तक तुमने काउंट कर लेना। कितना बना पूरा? हाँ, अप टू फेल अमाउंट का है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने एप्लीकेशन छोड़ दो, जहां तक भी फेल है पूरा शेयर काउंट करेंगे। कितना? 4 3 7 2 9 और 1 10। मैंने कॉल्ड अप बोला है। अब जरा वर्डिंग फिर से सुनते हैं। कॉल्ड अप का मतलब है कितना मंगवाया गया, कितना, उसमें से कुछ आ गया था और कुछ मंगवाया तो कितना गया पूरा, जिसमें से कितना नहीं आया, 4 2 6 और 1 आ कितना गया। तो कॉल्ड अप में दो चीजें इंक्लूड हुई, फेल भी और पेड भी या रिसीव्ड भी। आई बात समझ में? तो मैंने वर्ड क्या बोला था? कॉल्ड अप। तो वहां तक कॉल्ड अप है। कहां तक कॉल्ड अप है? सेकंड कॉल तक। किसी बच्चे को डाउन यहां तक? जल्दी बोलो, कितने शेयर्स? कहां तक कॉल्ड अप है? पूरा कितना हो गया? 10 1000। आई बच्चे ऐसी समझ? मीन्स हमने उस बंदे से कितने रुपए मंगवाए थे टोटल? पूरे 1000 मंगवाए थे। क्लियर? प्रीमियम वाला तो भी है नहीं, तो मैं प्रीमियम वर्ड यूज नहीं करूंगा अभी। फिर वो क्या नहीं दे पाया? 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने मंगवाए हमने उससे? वो क्या नहीं दे पाया? क्या क्या नहीं दे पाया? क्या नहीं दे पाया? क्या नहीं दे पाया? 4 2 6 और 1, कितने शेयर थे? 100 इंटू 7। ठीक है, आगे बच्चे समझ? अभी प्रीमियम वाला पॉइंट आया नहीं है, बट लिख लो, कॉल्स इन एरियर इज इक्वल टू, राइट डाउन उसी पे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर इज इक्वल टू फेल अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर, फेल्ड अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर and that should be with premium, and that should be with premium। अभी तक तो प्रीमियम वाला पॉइंट आया नहीं ना, अगले क्वेश्चन में, अगले केस में करवाऊंगा वो। पर याद रखना कि कॉल्स इन एरियर में, तो हमें पता ही है कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट है, जो शेयर होल्डर की अमाउंट फेल हो गई है, जो उसने पे नहीं की है। हाँ जी, टोटल कितना कॉल किया था हमने? 1000। अमाउंट से बोलो, कितनी अमाउंट कॉल की थी? कितना नहीं दे पाया? तो बाकी तो उसने दे ही दी है। जो अमाउंट दे दिया उसको किसमें लिखा करोगे? 2 शेयर फॉर फिटेड अकाउंट। क्या टर्म बोल रहे हैं? 2 शेयर फॉर फिटेड अकाउंट। क्या पे करा उसने? सिर्फ एप्लीकेशन। 100 इंटू 3, ये तो हो गया बेसिक एंट्री बिल्कुल। टोटल मंगवाए कितने गए थे बच्चे उससे? 1000। कितने नहीं दे पाया? 700। कितने दे दिए? 300। आगे बिल्कुल समझ? नरेशन लिखो, बीइंग कंपनी फॉरफिटेड, बीइंग कंपनी, पिछले उन एंट्रीज की मैंने नरेशन बता दी थी तुम बच्चों को। बीइंग कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स, बीइंग कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ allotment first call and second call, on non payment of allotment first call second call। क्योंकि पूरी नरेशन शॉर्ट में लिखी जरूर होनी चाहिए पेपर में,
बीइंग कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स, इतने में भी चल जाएगा फटाफट में। तो बट टीचर को नरेशन लिखी दिखनी चाहिए बस, समझिए बात बिल्कुल। कोई नरेशन पढ़ नहीं रहा है, ये तुम्हें भी पता है, पूरी +1 कर चुके हो, किसी ने नरेशन नहीं पढ़ के बोला होगा बच्चे आपने नरेशन में ये वर्डिंग गलत लिखी हुई है, बट अगर नहीं लिखी हुई तो ये वो जरूर बोल देते आपने नरेशन तो लिखी नहीं है, समझ गए। देखो नरेशन में मैं बता दूं, लास्ट ईयर कुछ नहीं आई थी मार्किंग स्कीम में वर्डिंग, उससे पिछले साल क्लियर लिखा आया था ये चीज़ कि नरेशंस के कोई मार्क्स नहीं है। उससे पिछले साल क्लियर लिखा आया था 1/4 ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मेट एंड नरेशंस। तो कब क्या चीज़ मार्किंग स्कीम में डाल दे कुछ नहीं कह सकते, क्लियर बात बिल्कुल। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन का पार्ट है, शॉर्ट में लिखो जितनी भी शॉर्ट में लिख सकते हो नरेशन, तो बट लिखोगे जरूर जहाँ पे जर्नल हो। हाँ, जहाँ पर भी सिंगल जर्नल भी है वहाँ भी बना। बच्चे देखो ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस पे धीरे धीरे पता लग जाएगा, ये वाली चीज़ों की लास्ट में हम करेंगे इतनी 3-3 घंटे वाली प्रैक्टिस, तो उसमें पता लग जाएगा तुम्हें स्पीड का, वो हो जाएगी तब तक स्पीड। पेपर ही ऐसा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम बच्चों को, फिर ये होगा कि जल्दी जल्दी करें हम। और ऑप्शंस को थोड़ा सा करने का तरीका चेंज करो, उस दिन भी बच्चे कर रहे थे, आंसर्स पे मत जाओ, ठीक है। स्कूल में टीचर बोल देता है कई बार कि तुम आंसर भी लिखो, आंसर पे नहीं जाना तुमने अभी, ऑप्शन लिखो। बट ऑप्शन कई बच्चे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, हमेशा ऑप्शन कैसे लिखो, कैपिटल लेटर्स में, वो नहीं पता लगता, ए लिखा हुआ है बच्चे ने, डी लिखा हुआ है, वो प्रॉपर लिखो बिल्कुल अपना तरीके से, ठीक है। उसको आगे आगे मतलब कि वो चीज़ मत लिखो। ये तो चलो कैमरे पे एक बात बोलने लगा था, वैसे ये बात है नहीं बोलने वाली। जैसे नॉर्मली क्या होता था, कई बार बच्चा पूरे आंसर भी लिख देता है, ये सिर्फ ऐसे अपनी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है नहीं, वो बिल्कुल गधे बच्चों के लिए है। उसमें नॉर्मली क्या चीज़ होता था, जैसे मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ ए सी डी ये ऑप्शन लिख दिए, बच्चे के नंबर बन रहे हैं 25, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ यार, चलो नंबर बन रहे हैं 25, तो टीचर भी कई बार क्या करते हैं, यार बच्चे को क्यों बिना बात से एक साल वो करना है, तो यहाँ काट के जो ऑप्शन थी वो टीचर कर देते हैं। लेकिन तुमने आंसर इतना बड़ा चिपका दिया साथ में, ठीक है, वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाती है कई बार। आगे बात सुनने, तो मेनली क्या लिख कर आते हैं सिर्फ, ये तुम बच्चों की बातें नहीं थी, अब 99-100 की बातें करनी है हमने, ठीक है, तो इस करके कह रहा था, ये कोई बातें नहीं थी। चलो जी, तो अरे पेपर में तो पता नहीं अब नॉर्मली क्या चीज़ आया था कि ऑप्शन जहाँ पर भी ठीक है, अब तो ये चीज़ हो गया जो फर्स्ट टाइम जो लिखा हुआ है बच्चे ने उसी के मार्क्स मिलेंगे। पहले ये होता था कि अगर ओवर अटैम्प्ट किए जिस जोन सा ठीक है उसमें मार्क्स मिलेंगे। एक बच्चे ऐसा भी देखा पेपर में, पहले 20 के 20 लिख दिया सारे ए, 3-4 पेज के बाद सारे 20 के 20 बी, फिर सारे सी, फिर उन्होंने कहा कोई तो ऑप्शन ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, उसने चारों ही कर दिए, एक जगह 20 ए, एक जगह बी, एक जगह सी, एक जगह डी, दे दो जी नंबर, कोई ना कोई ऑप्शन तो ठीक है ही है चारों जगह, उसमें ए ठीक है, उसमें बी ठीक है, उस अगले की डी ठीक है, ऐसे नहीं मिलेंगे नंबर, क्लियर। तो ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करके आनी कुछ भी, बेवकूफ़ियाँ तो पता नहीं क्या क्या मिलते हैं पेपर में, मतलब मैडम सर हैं तो आपको तुम्हारे घर की हालत पता है, पड़ोसी में तुम्हारा मुझे कैसे पता, ठीक है, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे नंबर ना आए तो मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने कहा तेरी शादी पक्की है भाई, पता नहीं, ज़्यादातर तो लड़की होती है वैसे, अगर ये वाली लाइन लिखते हैं कि मेरी शादी हो जाएगी, लड़कों की तो कहाँ होगी फेल होने पर। तो ऐसा कुछ नहीं लिख के आना किसी ने भी, ठीक है, चलो अच्छा चलो सुनो, नेक्स्ट लिखना बच्चे। ये तो हो गया जब क्या चीज़ था, जब शेयर किस पर इशू हुए, ओरिजिनली इशूड एट पार, राइट डाउन 4 फीचर ऑफ शेयर्स। अच्छा चलो रुक जाओ, अभी पहले इसी के और कॉन्सेप्ट बताना, मेजर चीज़ तो तुम्हें आगे समझ। अब क्वेश्चन में यही वर्डिंग अगर हम घुमा रहे हैं, अब तुम बताओगे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया राजे, क्वेश्चन तो यही था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। क्वेश्चन में कहा गया अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड इमीडिएटली ही शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्या फेल हुई थी उसकी, अलॉटमेंट फेल हुई, फर्स्ट कॉल फेल हुई, और इमीडिएटली कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट। क्या फाइनल कॉल तक की कॉल हुई, क्या उसको टाइम दिया गया, तो कॉल क्या बोला था मैंने, अप टू फेल अमाउंट, कहाँ तक फेल है, तो बस 4 3 7 और 2 9, 100 इंटू क्या करेंगे 9, 900। हाँ जी, फेल कितने, 4 + 2 6, 600, रिसीव कितना हो गया 300। आई होप आ गया समझ, जहाँ तक फेल है वहाँ तक कॉल्ड अप है, सबको क्लियर होगी वर्डिंग। चलिए फॉरफिटेड अमाउंट की लाइन लिख लो पहले, एक शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, शेयर फॉरफिटेड अमाउंट
ये सारे हम किसके पॉइंट लिख रहे हैं बच्चे? फोरफीचर की एंट्री के। शेयर फोरफिटेड अमाउंट, तो शेयर फोरफिटेड अमाउंट में हमने कौन सी अमाउंट लिखी है? जो हमने अमाउंट रिसीव की है। तो राइट डाउन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, and that should be without premium, and that should be without premium, and that should be without premium. प्रीमियम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। क्लियर? बट अभी प्रीमियम का कोई पॉइंट नहीं आया था, अब करेंगे, अब क्लियर हो जाएगा। चलो चलो बच्चे बहुत ध्यान से सुनना फिर से। अब प्रीमियम का पॉइंट करेंगे, हेडिंग डाल दो, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन, हाँ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फोर फीचर ऑफ शेयर वहाँ पर, हाँ अच्छा चलो ठीक है, अगर जगह नहीं है तो, हाँ जी, फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड, फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली issued at premium, four feature of shares which were originally issued at premium. चलो, सो 500 शेयर्स हैं बच्चे, एप्लीकेशन 2 की, अलॉटमेंट 5, 3+2, फर्स्ट कॉल 2 की, सेकंड कॉल 3 की, 5 2 7 2 9 9 3 12, 10+2, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, बहुत ध्यान से सुनना। ये तो पता है ना, एक तो मैंने टिक किस चीज़ का लगाया है, एक्चुअल अमाउंट का, ठीक है, वो रिसीव पेड का नहीं, वो अब देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, ये वर्डिंग तो नहीं लिखी थी ना पहले भी तुमने, सीधा एंट्री की थी ना समझ के, हाँ बस कोई बात नहीं। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। चलिए फिर से बोला, अब अपने आप बोलना, शेयर क्या लिखा था सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं बच्चे, इनटू कॉल्ड अप मनी, इनटू, फिर से एक बार जरा वो लाइन पढ़ दो, कॉल्ड अप वाली क्या बोली थी, अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी, बच्चे बोलते थे पूरा साल तुम बोलोगे ऐसे ही, अब ये अप टू वेल एंड दैट शुड बी, अप टू वेल अमाउंट, कहाँ तक वेल है, बट प्रीमियम उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, तो पूरा 10 रुपये ही बनेगा। बन तो 12 रहे, बट वो कैसे बन रहे, विद, बट हमने कॉल्ड अप कैसे लेना है, विदाउट प्रीमियम। सबको आगे बच्चे बात समझ में, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना, वो लिखवा दिया, वो याद तुम्हें रखनी है वो लाइनें अब। तो इनटू 10, 5000, यहाँ तक क्लियर। अब एक नया पॉइंट बीच में आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट होगा बट हमेशा नहीं होगा, कंडीशन है, 2 कंडीशंस होंगी। राइट डाउन, दोबारा उस पर आ जाओ, कॉन्सेप्ट्स पर। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज बोलो, बोल रहा हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हाँ जी, कब आएगा अब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इन फोरफिटेड एंट्री या इन फोरफीचर एंट्री, in forfeiture entry, securities premium account will be debited in entry of forfeiture, securities premium account will be debited if failed amount is with premium, if failed amount is with premium, प्रीमियम डेबिट होगा सिर्फ कब होगा, अगर फेल वाली अमाउंट के साथ क्या हो, प्रीमियम हो। दूसरी कंडीशन प्रोराटा के क्वेश्चन में आएगी वैसे तो, बट लिख लेते हैं अभी, एंड दिस प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन, एंड दिस प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फेल अमाउंट। लिख लो अभी, ये बहुत ज़्यादा लाइन समझ नहीं आएगी अभी। सेकंड कंडीशन, एंड दिस प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग और रिलेटेड
कॉरेस्पॉन्डिंग और रिलेटेड फेल्ड अमाउंट, वो प्रीमियम की अमाउंट उस फेल वाली अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन तो हम तभी देखेंगे अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो रही हो। दोबारा देखते हैं, प्रीमियम को डेबिट करना है फोरफीचर की एंट्री में, बट कंडीशन है कब डेबिट करना है, अगर फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम हो। इस क्वेश्चन में क्या क्या फेल है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। है किसी के साथ प्रीमियम, है किसके साथ, कितने का, तो प्रीमियम डेबिट होगा। तो प्रीमियम डेबिट, ये क्वेश्चन प्रोराटा का तो नहीं है ना, तो सेकंड कंडीशन पे अभी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2 1000। हाँ जी, उसके बाद तो सेम वही जो हमने लिखा था। क्या लिखा था इसके बाद, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर, एक बार वर्डिंग दोबारा पढ़ लो। कॉल्स इन एरियर की मैंने प्रीमियम के साथ कुछ बोला था। कॉल्स इन एरियर अमाउंट आएगी फेल वाली, और वो भी कैसे आएगी, विद प्रीमियम। पढ़ ली सबने। कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट आएगी, इसके बाद तुमने करवानी मेरे को क्वेश्चन साथ साथ। कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट आएगी, फेल वाली अमाउंट आएगी, और वो कैसे आएगी, विद प्रीमियम। हाँ जी, क्या क्या फेल है, 5 की, फर्स्ट कॉल 2 की, ये 3 की, 3 2 5 और 5 10। 500 इंटू 10 5000। ये भी हो गया क्लियर, अरे बिल्कुल समझ। कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट आएगी, विद प्रीमियम। और वैसे भी लॉजिक है राजी, ये देखो फर्स्ट वाली अमाउंट कैसे आई थी, विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम डेबिट हुआ, क्यों हुआ, फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम था। तो जब फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम था तो फेल वाली चीज़ को भी कैसे बिठाओ, विद प्रीमियम ही, ताकि वो प्रीमियम प्रीमियम क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। बाकी जो अमाउंट हमें रिसीव हो गई, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। फोरफिट में कौन सी अमाउंट बोली गई थी, जो अमाउंट हमने रिसीव कर ली है। कितना रिसीव किया, सिर्फ 2 रुपीज़। तो 500 इंटू 2 1000 टैली हो जाएगी एंट्री। आगे बिल्कुल समझ, करो नोट करो पहले तो ये बहुत ध्यान से याद रखने चाहिए फोरफिट का कॉन्सेप्ट। ये चारों पॉइंट हम जी शेयर कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट हम लिख चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सी अमाउंट आ रही थी, कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप का कॉन्सेप्ट हो गया। प्रीमियम डेबिट होगा, उसके पीछे कंडीशन पता लगी, प्रीमियम कब डेबिट होगा, अगर कोई चीज़ फेल हो और उसके साथ क्या हो, प्रीमियम, तो ही आएगा। कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट आएगी, विद और विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम। फोरफिट में कैसे आएगी, विदाउट प्रीमियम। क्लियर। और कॉल्स इन एरियर को क्या बोले तुमने, विद प्रीमियम। हाँ जी, अब जरा याद करना ईजी है। ऑर्डर में अपना यही रखना, कोशिश करना। सबसे पहले क्या लिखी है, लास्ट में क्या लिखे, ये दोनों ही विदाउट प्रीमियम थे। ये दोनों ही क्या थे, सिक्योरिटी प्रीमियम फेल की वजह से आ रहे हैं, और कॉल्स इन एरियर भी कैसे आएगी, विद प्रीमियम। तो बीच में सारा प्रीमियम वाला पार्ट आ रहा है। आगे बिल्कुल समझ। चलो करें स्टार्ट एक और। अब ध्यान से सुनना और बताना। रिपीट करूं एक बार, या पूछूं, बताओ तुम। कॉल्ड अप अमाउंट कौन सी होती है, अप टू एंड दैट शुड बी प्रीमियम डेबिट होगा। क्या कंडीशन है, अगर कोई चीज फेल हो और उसके साथ, सबको क्लियर है। कॉल्स इन एरियर की अमाउंट कौन सी होती है, फेल वाली अमाउंट, विद और विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम। फोरफिट में अमाउंट कौन सी आती है, जो हमने रिसीव कर ली, विद और विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम। क्लियर। चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। क्या फेल हुई है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। चलिए फिर से बताना मेरे को। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, केसेस बनवाने की तो जरूरत नहीं थी इसकी, समझ आ गया बिल्कुल। बुकलेट दूंगा, उसमें केसेस बनवा के दे दूंगा मैं। हाँ जी, कितने शेयर्स थे, 500। हाँ जी, अपने आप बताओ। इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या बोली थी सजल, मैंने सजल कॉल्ड अप मनी क्या बोली है मैंने, इनटू किससे बोला था मैंने, इनटू करेंगे, प्रॉपर बता आराम से। मैंने क्या बोला था, इनटू वर्ड क्या बोला था मैंने, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज़ होती है वो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था मैंने,
कॉल्ड अप मनी, कौन सी मनी थी वो, कॉल्ड अप मनी, इनटू कॉल्ड अप मनी। हाँ जी, अब बोलो कॉल्ड अप मनी क्या बोली थी, अप टू एंड विदाउट प्रीमियम। कॉपी में लिखवाया हुआ है, याद रखो। हाँ जी, कहाँ तक फेल है, यहाँ तक काउंट करूंगा, विद और विदाउट प्रीमियम कितना बन गया 10। यहाँ तक काउंट करना है, तुम ये नहीं सिर्फ गिना करो, पूरा काउंट करा करो, इंटू 10। हाँ जी, प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं, जसकिरत प्रीमियम डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे, प्रीमियम के लिए क्या कंडीशन थी, हाँ तो जिस अगर फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम है तो प्रीमियम डेबिट करेंगे, तो बताइए प्रीमियम डेबिट करेंगे। हाँ जी, फेल क्या क्या है, फर्स्ट कॉल एंड, जबकि प्रीमियम किसके साथ है, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। ऐसे इतने सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रीमियम डेबिट कब करना है, अगर फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम हो, या फेल क्या क्या है, फर्स्ट कॉल एंड, तो प्रीमियम किसके साथ है, तो यहाँ प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। हाँ जी, उसके बाद फिर जो फेल है उसके लिए क्या लिखते थे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हाँ जी, कॉल्स इन एरियर क्या क्या फेल है, 3 और 2 5, 500 इंटू 5 2500, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये लिखा करूंगा मैं F/F, ठीक है, फॉरफिटेड अकाउंट। हाँ जी, वैसे तो बैलेंस भी मिल रहा है हमें, बट फॉरफिट में कौन सी अमाउंट बोली थी, जो हमने रिसीव विद और विदाउट प्रीमियम, विदाउट प्रीमियम। क्या क्या रिसीव किया हमने, एप्लीकेशन और विदाउट प्रीमियम। एप्लीकेशन कितने की, अलॉटमेंट विदाउट प्रीमियम 3 + 2 500 इंटू 5। एनी डाउट, आगे सबको समझ, बिल्कुल। चलो एक लास्ट ये वाला केस। हाँ जी, क्या पॉइंट था, कितने शेयर बोले थे मैंने, 500। क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉल फेल है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में नंबर ऑफ शेयर कितने, 500 इनटू कॉल्ड अप मनी। स्टेप एक एक स्टेप पे अपना बिल्कुल आराम से फोकस होकर समझने क्या क्या बोला सर ने। इनटू कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी क्या बोलते हैं, अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट, अप टू फेल लास्ट में देखना शुरू कर दो, लास्ट में क्या फेल दिख रही है, फाइनल को, तो ठीक है जी पूरा है फिर तो, बिना प्रीमियम के कितना 10 रुपये हो गया। फिर प्रीमियम को डेबिट करना था, बट उसके पीछे कंडीशन रखी गई है, प्रीमियम तभी डेबिट होगा कि अगर फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम होगा। इसमें फेल है फर्स्ट और सेकंड, प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। फिर है फेल वाली चीज़ें, टू कॉल्स इन एरियर, जो फेल हो गई है वो कैसे आएंगी, विद प्रीमियम, कैसे आएंगी, बट उसमें प्रीमियम है ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड कॉल के साथ अगर होता इनमें से तो विद प्रीमियम आ जाता, बट वो है ही नहीं है। 3 और 2 5, वो अंडरस्टूड है बच्चे। जब यहाँ प्रीमियम डेबिट होगा ना, वो फेल की वजह से हुआ डेबिट, तब वो अपने आप कॉल्स इन एरियर भी कैसे आ जाएगा, विद प्रीमियम। आगे समझ। हाँ जी, फॉरफिट में कौन सी अमाउंट आएगी, क्योंकि आराम से समझो, यहाँ प्रीमियम जो होगा ना वो तो कॉल्स इन एरियर के साथ कवरअप हो गया होगा। फॉरफिट में जो भी अमाउंट आ रही है वो किस में से उठकर आ रही है, शेयर कैपिटल से, और शेयर कैपिटल कौन सी अमाउंट होती है, विद और विदाउट प्रीमियम, तो फिर फॉरफिट में भी कौन सी अमाउंट आएगी, विदाउट प्रीमियम। फॉरफिट का मतलब क्या, जो हमने रिसीव कर लिया। क्या क्या रिसीव किया, एप्लीकेशन और विदाउट प्रीमियम, 2 की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने विदाउट प्रीमियम, 3 + 2। हाँ जी, जो मैंने बताया था उसी हिसाब से तो इस क्वेश्चन में है सब कुछ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप कितने शेयर बोले मैंने, 300। फाइनल कॉल मैंने कहा बनी नहीं, कितने की, 2 की, यानी कि वो तो कॉल ही नहीं हुई ना। कॉल कितना हुआ, शेयर 10 रुपये का, ये तो शेयर लिख लिया कहीं ना कहीं, ये तो एज्यूम कर लिया होगा शेयर कितने कमाने तुमने, इतना तो एज्यूम करोगे शेयर 10 कमाना होगा। शेयर कितने गए, 10 का, उसमें से कितने की कॉल नहीं हुई, 2 की, तो कॉल्ड अप कितना हुआ, 8 हो गया। तो पहले में तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने रचे, इनटू 8। हाँ जी, किसी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट, नॉर्मल शेयर कितने का, 10 का। मैंने क्या लिखा है, 2 रुपये की फाइनल कॉल अभी तक बनी, यानी कि फाइनल कॉल का तो टाइम ही नहीं आया था, तो हमने कहाँ तक मंगवाए थे पहले, 8 तक। तो पहले क्या लिखते हैं, इनटू कॉल्ड अप मनी, और कॉल्ड अप मनी कैसे लिखते हैं, विद और विदाउट प्रीमियम। तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, 10 का शेयर है, 2 की अलग है, तो 8 रुपये होंगे, तो 8 रुपये के हिसाब से कर दिया। प्रीमियम डेबिट होगा, कंडीशन क्या बोली थी,
अगर फेल हो कोई चीज़, बच्चे आज घर पे जाके बोलना ये बातें, अगर कोई चीज़ फेल हो और उसके साथ क्या हो, घर वालों को नहीं बोल रहा, अपने आप को बोलने हैं। हाँ जी, तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा अगर कोई चीज़ फेल हो। कितने रुपए फेल हैं? फेल कितने रुपए हैं बच्चे? फेल कितने रुपए हैं पहले ये बता। हाँ, तो 1 1 बोले जा रहे हैं। फेल कितने रुपीज़ हैं? 4। और कैसे इंक्लूडिंग? सुनो बच्चे अब ध्यान से, प्रीमियम डेबिट करेंगे, कंडीशन क्या थी? अगर फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम हो। फेल कितना है और उसके साथ बीच में क्या, 1 का, यानी कि फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 × 1। ये भी बात समझ आ गई? हो गया बच्चे? बिल्कुल क्लियर, मुश्किल नहीं था, आना था समझ। प्रीमियम डेबिट होगा फेल वाली चीज़ के साथ अगर प्रीमियम हो। मैंने फेल कितने रुपए बोले? फेल 4 बोले हैं बच्चे, 4 बोले हैं, ठीक है। और उसके साथ प्रीमियम कितने का बोले हैं? 1 का। और फिर मैंने कहा था फेल वाली चीज़ 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट आती है? जो फेल हो गई। और वो कैसे बोली थी? विद और विदाउट प्रीमियम? विद प्रीमियम। कितने रुपए फेल हुए हैं? वो विद है और विदाउट प्रीमियम? विद है, तो सीधा 4 ही हो जाएगा। हाँ जी, 300 × 4 × 4 1200। बाकी अमाउंट किस में आ जाएगी बेशक से? फोरफिटेड अकाउंट्स 250 - 1200। वैसे तो कितना आ गया? 1500 सर, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता भी दो कैसे। नॉर्मल शेयर कितने का था? एक मिनट। नॉर्मल शेयर कितने का था? उसमें से 2 रुपये तो कॉल ही नहीं हुए। कॉल कितने हुए थे? 8। इसको मैं हटा दूं। कॉल कितना, सुनो बच्चे बहुत ध्यान से, कॉल कितना हुआ था? 8, जिसमें से फेल कितना हुए? यहाँ पर गलत बोल रहे हो। कॉल्ड अप विद और विदाउट प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम। तो तुम फेल वाली अमाउंट विद प्रीमियम क्यों बोल रहे हो मेरे को? यहाँ से तो मेरी बात समझ रहे हो? ये कॉल्ड अप कौन सी है? 8 विद और विदाउट प्रीमियम? बच्चे 8 रुपये पूछ रहा हूँ मैं, कैसे कॉल्ड अप अमाउंट कैसी होती है? विद और विदाउट प्रीमियम? तो 8 रुपये कैसे है? विदाउट प्रीमियम। फेल अमाउंट कितनी है विदाउट प्रीमियम? बोलो कितनी है फेल अमाउंट विदाउट प्रीमियम? 3। तो उसने पे कितना करें? 5। 300 × 5 कितने रुपए आ गए अपने पास? 1500। दिमाग लगाना पड़ेगा ध्यान से, तब एक एक स्टेप में अमाउंट ठीक बैठेगी, नहीं तो गलत होंगे पॉइंट्स। आगे बिल्कुल समझ? मुश्किल नहीं था। फोरफिट में अमाउंट कौन सी आती है? विद और विदाउट प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम। विद नॉर्मल शेयर कितने का था? इसको हटाया क्योंकि कॉल्ड अप कितने थे उसमें। जब हम विदाउट देख रहे हैं तो सब कुछ विदाउट देखना पड़ेगा। अब 8 में से हमें कितनी अमाउंट नहीं मिली थी? 8 में से कितनी नहीं मिली थी? हाँ, 8 में से 3 नहीं मिली थी। मिले कितने? फोरफिट में कौन सी अमाउंट आती है? जो हमने रिसीव कर ली है, तो 5 रुपये के हिसाब से आ जाएगा। आगे बिल्कुल समझ? अब एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं, निकालो पेज नंबर। बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं बिल्कुल भी। इसमें सीधा रीशू का आ गया पॉइंट। चलो फोरफिट की एंट्री तक करना। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो बच्चे। 50 सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करनी चाहिए। फुल फ्लेज क्वेश्चन है वैसे तो ये। फुल फ्लेज मतलब 4 फीचर, रीशू और कैपिटल रिजर्व, बट हमने एक एंट्री करनी है। बोलो बच्चे, रतन लिमिटेड फोरफिटेड। कितने शेयर फोरफिट हो रहे हैं? 3000। एक शेयर कितने का? इशू हो रहे 2 रुपये प्रीमियम पर। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल फेल हुई है कितने की? 2 रुपये। हमें भूलना नहीं है कि प्रीमियम अमाउंट कुछ ना लिखा हो तो किसके साथ माननी है? अलॉटमेंट के साथ। फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। कि 3 रुपये की तो फाइनल कॉल बनी ही नहीं है। 3 रुपये की फाइनल कॉल, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? 7। किसी बच्चे को डाउट? फाइनल कॉल मेड ही नहीं हुई, हमने मंगवाई ही नहीं है अभी तक, तो कॉल्ड अप कितना? ओनली 7। 7 रुपये में से ही कुछ फेल होगा, कुछ पे होगा। आगे पढ़े। अच्छा, उसके बाद तो रीशू है। बस यहाँ तक का क्वेश्चन करना है हमने तो। चलो अब एक एक स्टेप अपने आप बताओ जरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं बच्चे?
3000 इंटू कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी विद और विद 10 नहीं है, 10 नहीं है, फिर गलती कर रहे हो यार। कितने का कुछ शेयर था नॉर्मल? 10 का, उसमें से फाइनल कॉल मेड नहीं हुई, मतलब अभी तक हमने नहीं मंगवाई। तो कितने रुपए मंगवाए हमने? 7 रुपये मंगवाए हैं। 21,000। बच्चे हर स्टेप में अमाउंट बता दी कैसे आएगी, वो याद तुम्हें, तुम्हारी ड्यूटी बनती है। आई बच्चे यहाँ तक समझ? प्रीमियम की कंडीशन बोलेंगे जरा आराम से। प्रीमियम कब डेबिट होगा? अगर फेल वाली चीज के साथ क्या हो? प्रीमियम हो। ध्यान से देखकर बताओ जरा, कितने रुपए फेल हुए? 2 रुपीज की क्या चीज? फर्स्ट कॉल। प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं है किसके साथ है, और कुछ ना लिखा हो तो हम किसके साथ मानते हैं, बट यहाँ फेल के हैं तो अलॉट फर्स्ट कॉल के साथ तो प्रीमियम नहीं है। हमने प्रीमियम कब डेबिट करना है? अगर फेल वाली चीज के साथ प्रीमियम हो। फेल क्या है? प्रीमियम का बताया नहीं है तो हम किसके साथ मानेंगे? तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर? चलिए, 2 कॉल्स, प्रीमियम तो आएगा नहीं अब। 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर। हाँ जी, कितने रुपए फेल हैं? बोलो बच्चे, बोलो कितने रुपए फेल हैं? 2 रुपये। 3000 इंटू 2, 6000 फेल है, बाकी हमें रिसीव हो गए। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 15,000। वैसे ही पता लग रहे। हाँ जी, कितना कॉल किया था हमने? 10 का तो कोई रोल ही नहीं रहा ना। 3 रुपये की क्यों बात करें हम जब हमने मंगवाई नहीं? हमने कितने रुपए मंगवाए थे, जिसमें से अगले ने कितने नहीं दिए, तो कितने रुपए दे दिए उसने हमें? तो बस 3000 इंटू 5, कितनी अमाउंट आ गई? 15,000। आए बच्चे समझ? सबको निकालो। एक और नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या कहे यार फोन को तो बार बार। 58 क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, मैकिन लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने शेयर हो रहे हैं बच्चे इस बार? 3000। अब तुम बच्चे बताओगे सिर्फ 3000 शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट कितने परसेंट प्रीमियम बच्चे? 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपीज़ ही हो गया। जस्ट किरत देख ले यार, फिर कर लेंगे शेयर। ठीक, 100 का 20% 20 रुपीज़। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, क्या नहीं दी उसने? कितने की? और फर्स्ट कॉल नहीं दी 40 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज़। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 वॉज नॉट येट कॉल्ड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं हुई, कितने की? बट वो तो 10 रुपये के साथ में प्रीमियम है। हम कॉल्ड अप में क्या देखते हैं? विद और विदाउट प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम। सारा कुछ क्या देखते हैं? विदाउट। याद है? उलझ तो नहीं गई क्वेश्चन पर? अब ज़्यादा तो ऐसे करो, लिखो बेशक से इस क्वेश्चन के हिसाब से, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड। बट अगर ये ना लिखा हो क्वेश्चन में तो अभी कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं होती हमें। ठीक है, अब बताना जरा कौन कौन सी क्या क्या है। सेकंड कॉल कितने की है? 30 की, इंक्लूडिंग 20 + 10। फर्स्ट कॉल कितने की है? इंक्लूडिंग 10 का प्रीमियम, 30 + 10। अलॉटमेंट कितने की है? प्रीमियम तो नहीं बोला कुछ। नॉर्मल शेयर कितने का बोला था? 100। प्रीमियम कितना बोला था? नीचे कितना हो गया? 120। 100 + 20। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? जल्दी बोलो बच्चे। प्रीमियम इन दोनों के साथ हो चुका। अब ये कितना आया? 4 3 7 और 3 10। एप्लीकेशन कितने की हो गई? 20 की। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्लियर बिल्कुल। चलो अब एंट्री बताना जरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं? 3000। इंटू क्या बोलते थे? इंटू कॉल्ड अप मनी। अपने आप पूरा बोलते चलो। कॉल्ड अप मनी क्या होती थी? अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट। अगर ये वर्डिंग्स याद होंगी, इन्हीं वर्डिंग के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को ढूंढेंगे। वर्डिंग नहीं याद फिर कंफ्यूजन है। ठीक है, इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी फिर से बोलो, अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी। हाँ जी बोलो जरा, इस क्वेश्चन में क्या क्या फेल हुए? इस क्वेश्चन में क्या क्या फेल हुई है? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो कॉल हुई नहीं है, तो यहां तक काउंट करूंगा। बोलो, विद और विदाउट प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम कितना हुआ? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 80 रुपीज़ हुआ।
कितना हुआ? सबको आ गई मेरी बात समझ? फाइनल कॉल क्यों नहीं काउंट कर रहा मैं? बच्चे सुनो बच्चे, अगर ये मजाक में निकाल दिया टॉपिक निकल जाएगा फिर हाथ से। फाइनल कॉल क्यों नहीं काउंट कर रहा? उन्होंने क्या फाइनल कॉल तो ये तो हमने छोड़ दिया। यहाँ तक काउंट करूंगा क्योंकि यहाँ तक फेल है, बट कैसे काउंट करेंगे? विद और विदाउट प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम। तो विदाउट प्रीमियम कितना हुआ जल्दी बोलो? 3 और 2 5 और 3 8। हाँ जी 2,40,000। यहाँ तक आगे समझ? प्रीमियम डेबिट होने हैं। प्रीमियम क्या होने? डेबिट। कंडीशन है, बट क्या कंडीशन थी? फेल वाली चीज के साथ क्या होना चाहिए? क्या फेल है? फर्स्ट कॉल भी है और बट प्रीमियम किसके साथ है? कितने का? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000 इंटू 10 30,000। ये भी आ गया समझ? बच्चे जो कंडीशन बोली है उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है बस। टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में कौन सी अमाउंट कहा था जो मैंने फेल हो गई है? और वो कैसे कहा था? विद प्रीमियम। क्या क्या फेल हुआ इसका? अलॉटमेंट एंड विद और विदाउट प्रीमियम। 4 और 3 7। 3,000 इंटू 70 2,10,000। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिट में कौन सी अमाउंट आएगी जो? विद और विदाउट प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम। क्या क्या रिसीव हुआ ओनली? बोलो बच्चे। 3,000 इंटू 20। चेक कर लेना, टैली हो जाएगी। आगे बिल्कुल समझ आया? समझ? क्वेश्चन की वर्डिंग ध्यान से समझना, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा रिपीट करें जरा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से शेयर लेने हैं? किसी शेयर होल्डर के जो फेल शेयर हैं। कौन से वाले लेने? ओनली अलॉटेड। इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या होती थी? फटाफट बोलना स्टार्ट करें लास्ट में। कॉल्ड अप मनी क्या होती है गौरव? फेल्ड अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट प्रीमियम। याद करवा रहा हूँ बच्चे, क्यों नहीं याद होंगी? अप टू, क्योंकि जब तुम ये लाइन बोलोगे तो ढूंढोगे तो उसके हिसाब से याद। अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम डेबिट होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? फेल अमाउंट शुड बी विद द प्रीमियम। अभी दूसरी कंडीशन पे तो आया नहीं मैं, क्योंकि प्रोराटा का मैंने कराया नहीं आज इसमें। ये तो डायरेक्ट फेल बोल रहे हैं मिंटू, प्रोराटा में हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर। तो प्रीमियम डेबिट कब होगा? अगर फेल, ये नहीं कि प्रीमियम क्वेश्चन में तो प्रीमियम डेबिट हो गई, ऐसा नहीं है। प्रीमियम डेबिट कब होगा? अगर कोई चीज़ फेल और उसके साथ प्रीमियम है तो प्रीमियम आ जाएगा। आगे बात समझे? फिर क्या लिखते हैं? 2 कॉल्स इन एरियर में अमाउंट कौन सी आएगी? विद प्रीमियम। विद जो फेल अमाउंट और विद प्रीमियम। और फॉरफिट में जो हमने अमाउंट रिसीव, और वो कैसे आएगी? विदाउट। हो गया होगा याद? कॉल्ड अप मनी एक बार सब आवाज है बिल्कुल। कॉल्स इन एरियर बोलो। अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट प्रीमियम। कॉल देन प्रीमियम डेबिट होगा, कंडीशन बोलते हैं। अभी मैंने क्या बोल दिया तुम्हें? कॉल्ड अप पर आ रहा हूँ, दोबारा आते हैं, स्टार्टिंग से बोल रहा था मैं। शेयर कैपिटल में क्या लिखना है? नंबर ऑफ फेल्ड शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी बोलो। अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम will be debited if failed amount is with premium, then calls in arrear with premium, fail amount and that should be with premium। और लास्ट में शेयर forfeited amount, received amount and that should be हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन की वर्डिंग जरा ध्यान से समझना। आगे बच्चे समझ? हाँ जी, जो जो करनी है क्वेश्चन मार्क करो, सिर्फ 4 फीचर गारंटी डालना बच्चे। पेज नंबर PE.21 लास्ट में आ जाओ सीधा। PE.21 क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 21, 20 नहीं करना बच्चे बीच में, 21, 22
19 बट 20 छोड़ के 21 22, इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री करनी है तुमने, फर्स्ट एंट्री, एक एक एंट्री, बस 4 फीचर की। नेक्स्ट क्लास में हम रीइश्यू जोड़ेंगे साथ में, फिर लॉन्ग क्वेश्चन साथ में। 15 से लेके 22 तक एक्सेप्ट 20, इतने क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि ये कौन से क्वेश्चन दे दिए मैंने तुम्हें, एग्जाम वाले दे दिए, वो कर लोगे पहले, ठीक। आगे समझो।